इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें सीहोर से बड़ी खबर, जहां पर महामंथन पर हरदीप सिंह का बयान आया है। मंत्री हरदीप सिंह ने बयान दिया है, कोरोना से बनी चुनौतियों पर होगी चर्चा। कहा उन्होंने तीसरी लहर से कैसे निपटे इस पर भी मंथन होगा। ये बात कही हरदीप सिंह ने। आत्मनिर्भर एमपी के लिए अपने विभाग का दूंगा ब्यौरा, ये बात कही मंत्री हरदीप सिंह ने। कांग्रेस तो ऐसे ही उसका जो बयान उनके नेता दे रहे हैं उससे उनकी मानसिकता का पता पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ने कोरोना महामारी में एक भी उनका लीडर न तो बाहर आया न किसी की मदद करी, और जो मदद करके आज उस पर समीक्षा कर रहे हैं, आगे की अगर प्लानिंग कर रहे हैं और विधायकों को बुला के मंत्रियों को बुला के आगे की योजना बना रहे हैं, तो कांग्रेस के तो पेट में दर्द होना ही। मेरे विभाग की उपलब्धि आप अभी देखेंगे कि यहाँ पर शाजापुर, नीमच और आगर में अभी प्लांट हमारे बड़े चालू होने वाले हैं, और पर्यावरण विभाग एक बहुत ही बड़ा योजना भी लाने वाला है। इसलिए दो ही विभाग बेहतरीन काम कर रहे हैं और आपको अभी प्रैक्टिकल फील्ड और इसी पूरी खबर पर हमारे साथ आगे की बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल से रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ गए हैं। सीधा उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस महामंथन को किस तरीके से लिया जाए। देखिए भारती, ये जो मंथन हो रहा है, इस मंथन को यदि समझने की बात है तो शिवराज सिंह चौहान सरकार 2023 में जो मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसकी तैयारी पर जुट रही है। अभी से सीधा सीधा इसका लबोलबाब यही निकल कर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कैबिनेट की हर हफ्ते बैठक करते हैं, उसके बीच में ये एक अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक रखना जिसमें सिर्फ मंत्री मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है। तो इस दौरान जो मंत्रियों की जो विभाग के जो आला अधिकारी हैं या विभाग के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनके साथ जो तालमेल ना बैठना, वैसे मसलों पर बातचीत होगी। जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसमें कहीं कोई अड़ंगा आ रहा है तो उसको कैसे दूर किया जाए। और मंत्री चूंकि जनता के बीच से चुनकर आते हैं, वो जनप्रतिनिधि है, तो वो जनता का फीडबैक क्या है कोरोना को लेकर। जो दूसरी लहर आई थी उससे मध्य प्रदेश में जो अभी कहें कि अच्छे से निपट लिया है, तो उसका फीडबैक क्या है और तीसरी लहर से कैसे निपटा जाए। इसके साथ साथ विकास के तमाम कार्यों को फिर से शुरू किया जाए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक कॉन्सेप्ट पेपर मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया था, तो उस ब्लूप्रिंट पर सभी विभाग कैसे चले और इसको मंत्री को लीड करना है, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो बनाया गया है कॉन्सेप्ट, उसमें हर विभाग के मंत्री का जिम्मेदारी है कि वो अपने विभाग की योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा कराएं। क्योंकि कोरोना के कारण लगभग साल भर से ये पूरा मामला ठप पड़ा हुआ था, तो अब उसको गति कैसे दी जाए, इन मसलों पर यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही एक जो कयास बीच में लग रहे थे, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस बैठक के जरिए ये भी एक कयास लग रहे थे कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। कुछ बड़े नेता मध्य प्रदेश दौरे पर आए थे, उस दौरान ये शुगफेबाजी शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, यहाँ पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो वो तमाम कयासों को भी खत्म करना, ये भी एक इस बैठक का एक खास उद्देश्य है, जो शिवराज सिंह चौहान ये बताने की कोशिश करें कि वो और उनके सारे मंत्री एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और टीम भावना के साथ वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए जुटे हुए हैं और 2023 का चुनाव जो है उसकी तैयारी वो अभी से कर रहे हैं। भारती, बिल्कुल। सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ सीहोर से ही कुलभूषण सक्सेना जुड़ गए हैं। आपसे वहां की जरूर हम स्थिति जानना चाहेंगे, किस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं और क्या कुछ आपके पीछे भी हम कुछ देख सकते हैं हलचल, तो वो भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल भारती, सबसे पहले मैं आपको रिसोर्ट की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो हलचल है, क्योंकि मंत्रियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम मंत्री अब लगभग पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रिसोर्ट में पहुँचे हैं। लेकिन उसके पहले उन्होंने जो मीडिया से चर्चा की है, उस दौरान उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें कोरोना की तीसरी लहर से निपटना है और इसको लेकर जो दूसरी लहर में कमियाँ हमारे सामने आई हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा और तीसरी लहर से निपटा जाएगा। इसके साथ ही पिछले एक साल में यह भी देखा गया है कि जो रेवेन्यू घटा है, जो कामकाज सरकार के रुके हैं, जो विकास कार्य सरकार का रुका है, उस विकास कार्य को दोबारा से कैसे तेजी ला सके, उस विकास कार्यों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। कुछ ही देर बाद जो है मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का मंथन शुरू होगा, 1-to-1 चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे सभी मंत्रियों से चर्चा करते हुए नजर
नजर आएंगे। मैं आपको रिसोर्ट की ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मीडिया को हालांकि काफी दूर रखा गया है और आप ये देख सकते हैं ये रिसोर्ट है, यहाँ पे मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मंत्रियों से कुछ ही देर बाद 1-to-1 चर्चा की जाएगी, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने में जो मंत्रियों को अपने जिले और जो उनके प्रभार वाले जिले हैं वहां पे जो समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि इस कोरोना काल में ये देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन, तमाम जो इंजेक्शन इस महाबीमारी में यूज होते हैं, या दवाइयों की कमी देखी गई है, बिस्तर की कमी देखी गई है अस्पतालों में, तो उन कमियों को जो है पूरा किया जाएगा। सरकार का जो विकास कार्य पिछले 1 साल से रुका हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो मार्च के महीने से लगातार जो ये संक्रमण है काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद जो है विकास कार्य काफी धीमा हो चुका था। अब उस विकास कार्य को लेकर चर्चा की जाएगी। ये रिसोर्ट वही रिसोर्ट है जहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सभी विधायकों के साथ मार्च में रुके हुए थे जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी। तो इसी रिसोर्ट में सभी विधायकों को रुकाया गया था और तमाम एक्टिविटीज जो है यहाँ पे रिसोर्ट पे होती हुई नजर आई थी। मुख्यमंत्री उस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और तमाम विधायक जो हैं, मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी बॉल में किस प्रकार से वो छक्का मारते हुए नजर आ रहे थे क्रिकेट में, इसका दृश्य भी देखा गया था। और एक बार आज फिर जो है इसी रिसोर्ट में क्रिकेट खेला जाएगा, तमाम एक्टिविटीज होंगी इस दौरान और एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री मंत्रियों की बॉल में छक्का मारते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पिछली कैबिनेट में भी यह देखा गया है कि जो मंत्री और अधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो आज ये सभी मंत्रियों को एक साथ एक टेबल में बिठाया गया है। जो भी जी कुलभूषण, आप मिलके जी आप हमारे साथ बने रहिए। कुलभूषण, हमारे साथ प्रभु पटेरिया जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे अगला मेरा सवाल यही है कि इस बैठक में क्या कुछ वो महत्वपूर्ण मुद्दे हम मान सकते हैं, वो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी, और हम एक निर्धारित 7 घंटे का समय जो है वो कहीं ना कहीं रखा गया है, तो एक लंबा समय है और एक लंबे वक्त तक ये मीटिंग चलने वाली है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे, न सिर्फ कोरोना जो उसमें जो है वो निकल कर आएंगे और उन पर खास तौर पर पूरी तरीके से मंथन होगा। देखिए, बात जैसा कुलभूषण बता रहे हैं कि बैठक व्यवस्था ऐसी रखी गई कि एक टेबल पर सभी मंत्री बैठेंगे और एक सामूहिक बैठक होगी। पहले तो ओपनिंग जब होगी बैठक की तो एक सामूहिक बैठक होगी, मुख्यमंत्री अपना संदेश देंगे, मंतव्य बताएंगे कि बैठक क्यों रखी गई है, वो अपने उद्देश्यों से मंत्रियों को अवगत कराएंगे। उसके बाद सामूहिक चर्चा के बाद 1-to-1 चर्चा होगी, हर मंत्री से मुख्यमंत्री अलग से बात करेंगे। इसके साथ ही वो अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देगा कि विभाग में क्या क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर काम अभी तक हो गए हैं, क्या काम बाकी है, क्या पाइपलाइन में है, आगे के विभाग की जो योजनाएं उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, उनका विभाग कितना रेवेन्यू सरकार को कमाकर दे सकता है, उसको कैसे यूटिलाइजेशन उसका किया जा सकता है, विभाग की क्या दिक्कतें हैं, इन तमाम विषयों पर तैयारी करके आने के लिए मंत्रियों से कहा गया था। उनको 4-5 दिन का समय दिया गया था कि पूरी तैयारी से आए। और खास बात यह है यहाँ मंत्रियों के मदद करने के लिए उनके विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे, इसलिए मंत्रियों को खुद ही अपना प्रेजेंटेशन देना होगा। यदि कोई कमियां है तो उनको अपनी खुलकर वो कह सकेंगे, यदि कोई दिक्कत है तो वो बता सकेंगे, यदि अच्छा काम हो रहा है तो उसको भी बता सकेंगे। तो ये पूरा एक रूपरेखा इसकी ऐसी है। इसके बाद सामूहिक चर्चा फिर से होगी, फिर मुख्यमंत्री पूरी चर्चा के जो लब्बो लुआब है वो मंत्रियों के सामने रखेंगे और एक रोड मैप या टारगेट दे सकते हैं मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को। 100 दिन का टारगेट दिया जा सकता है, 1 साल का टारगेट दिया जाए, ऐसे अलग अलग स्लैब में टारगेट दिया जाएगा मंत्रियों को कि वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को जो बना हुआ है कॉन्सेप्ट उसको कैसे पूरा करें। तो चरणबद्ध ढंग से वो होगा, उसका समय पर उसका रिव्यू भी किया जाएगा। कुछ मंत्री समूह जैसे गठित करने की बात भी यहाँ पर हो सकती है। और जैसा कुलभूषण बता रहे हैं कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उस समय कुछ खेल की गतिविधियां हुई थी, तो हम सब एक है ये साबित करने के लिए उस दौरान क्रिकेट वहां पर हुआ तो जो खासा चर्चा में था, तो आज शायद वो क्रिकेट का एक मैच भी वहां पर जो है ब्रेक के बीच में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, पिछली बार भी जो हमने मैच देखा था, हो सकता है इस बार वैसा भी मैच देखने को मिले। कुलभूषण, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? क्या कितने मंत्री पहुंच चुके हैं, अभी तक कुछ मंत्री पहुंचे हैं, या क्या कुछ और अपडेट आपके पास वहां से? भारती, मैं पहले चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन शुरू हो चुका है अंदर और उसको
लाइव काटने की कृपा करें, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं उनसे चर्चा करने के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम वो मुख्य बिंदु, तमाम वो एजेंडे उस पर संबोधन दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन जो है वो जनता के सामने रखा जाए, उसके बाद एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल हम चर्चा करेंगे, तो उस पर जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ी खबर आपने दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन शुरू हो चुका है और ऐसे में बहुत अहम हो जाएगा कि क्या कुछ चीजें जो है वो उन्होंने क्या कुछ वो कहने वाले हैं। और आपको बता दें एक अहम बैठक 7 घंटे की ये अहम बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। ऐसे में खासा उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इस अहम बैठक में क्या कुछ चीजें जो है वो निकल कर आएंगी। हालांकि ये बैठक पूरी तरीके से अनौपचारिक है और आपको बता दें कि इस साल में ये दूसरी अनौपचारिक बैठक है और ऐसे में पिछली बार की अनौपचारिक बैठक की हम अपनी चर्चा जिसमें पिछली बार अनौपचारिक जब बैठक हुई थी उसके बाद ऐसा क्रिकेट मैच भी मंत्रियों के बीच देखने को मिला था और आज भी उम्मीद है हो सकता है कि कोई क्रिकेट मैच देखने को मिले। लेकिन उससे इतर अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सी ऐसी जरूरी चीजें हैं, कोरोना तमाम चीजें जिनके ऊपर जिन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम एक बार फिर कुलभूषण आपका रुख कर लेते हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और कितने हमारे साथ कुलभूषण जिस तरीके से जो मंत्री जुड़ रहे हैं, अब जो मंत्री पहुंच रहे हैं वहां पर, उसके बाद पिछली बार की अगर हम अनौपचारिक पूरी मीटिंग के बारे में बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार की जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार क्रिकेट मैच भी अपने आप में देखने को मिला था। बिल्कुल, क्रिकेट मैच की बात पिछले साल की है और यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी उस समय जब विधायकों को इसी रिसोर्ट पे रुकाया गया था तब तमाम एक्टिविटीज़ जो है रिसोर्ट में हुई थी और आज भी वही एक्टिविटी देखने को मिलेगी और ये बताया जाएगा कि हम सभी मंत्री एकजुट हैं, हम सभी एक साथ मध्य प्रदेश के हित के लिए, मध्य प्रदेश के विकास कार्य के लिए कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक के पहले 1-to-1 के पहले सभी मंत्रियों को उद्बोधन दे रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद जो है बैठक 1-to-1 जो है सिलसिला इसका शुरू होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जनवरी में ये बैठक हुई थी और आज 6 महीने के बाद ये दूसरी बैठक कह सकते हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों के विभाग से संबंधित उनका ब्यौरा लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आपने तकरीबन 6 माह में क्या कामकाज अपने विभाग से संबंधित किया है और जो आपके विभाग से संबंधित योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनका कितना लाभ जो है मध्य प्रदेश की जनता को मिला है। इसके साथ ही आने वाले जो समय है, आने वाले समय में आपने क्या एक्शन प्लान जो है वो लेके आया है, इसका प्रेजेंटेशन भी जो है मंत्री आज आंख नहीं लगती थी कि अगर टैंकर नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा। पहले से इस बार सारी व्यवस्थाएं हमको बनाने की पूरी तैयारी, कोविड के संकट के कारण अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, लेकिन रेवेन्यू अर्निंग जो डिपार्टमेंट है उनकी मैंने मित्र जानते हैं, हमारे सारे वित्त मंत्री जी से लेके बाकी सब मंत्री बैठे हैं, हम लोगों ने हर महीने समीक्षा की करके, तो जो एस्टीमेट हमने रिवाइज लगाया था उससे 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा इकट्ठे कर लिए और हमने काम कोई रुकने नहीं किया। तो एक उस पर हमको विचार करना है, अपने अपने आइडियाज होंगे कि कैसे इंतजाम हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है, रेगुलर मॉनिटरिंग। और दूसरी फिर तीसरी चीज, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अपना रोड मैप तैयार है, वो अपना रोड मैप है जिसका हमको काम करना है। आपके विभाग का सबका अलग अलग बना हुआ है, तो उस रोड मैप पे चलते हुए हम लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, धन की व्यवस्था करते हुए, तो वो विभागीय समीक्षाएं और जो
दिक्कतें उनको दूर करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। दो और महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य के बारे में मैंने चर्चा कर दी। एक है शिक्षा, उस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। मुझे इस समय लगता है बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं गए, कॉलेज भी खुले नहीं, तो ऐसे में क्या करें। शिक्षा समूह हमारा हमारे मंत्री साथियों का बना हुआ है, वो जरूर अपनी बात करेगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या शिक्षा देने का क्रम जारी रह सकता है और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी अब कुंठित भी परेशान भी हो रहे हैं। तो हमको उस पर भी निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। एक पिछली बार हमने विचार किया था सार्वजनिक संपत्ति का सुप्रबंधन कैसे हो। कई बार कई चीजें हमसे अनदेखी रह जाती है। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि इधर उधर जो हमारी संपत्ति है बाहर है, उसको हम कैसे, उसमें से लोक संपत्ति अपन ने वो विभाग बनाए थे अलग, उस विभाग ने काम करना शुरू किया। मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। कई जगह जैसे सीहोर के पास ही शुगर मिल की 3-4 हजार एकड़ जमीन, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। हम कभी गंभीरता से सोचते नहीं, लोग लड़ते लड़ाते रहते हैं। तो ऐसी डबरा के पास एक बहुत बड़ी जमीन है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इनका सुप्रबंधन कैसे हो, सदुपयोग कैसे हो, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो हमारी जो शासकीय संपत्ति है उसका सुप्रबंध हो, उसका ठीक उपयोग हो। ऐसे अनेकों विषय है जिस पे हमको विचार करने की जरूरत है। उसके साथ साथ गरीब, किसान, माताएं बहनें और बच्चे, उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने बनाई है। उन पर किसानों पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अनेकों चीजें हमने की है और क्या सोचा जा सकता है, गरीबों के लिए क्या सोचा जा सकता है, माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए क्या सोचा जा सकता है। अगर कुछ आइडियाज आते हैं तो उनके बारे में हम लोगों को चिंतन और विचार करके हम आगे कैसे कर सकते हैं। फिर वैक्सीनेशन का अभियान, ये बहुत महत्वपूर्ण है थर्ड लहर को भी, थर्ड वेव को भी रोकने के लिए। तो वैक्सीनेशन को जन अभियान कैसे बनाएं, साधारण तरीके से नहीं, जुलाई से पर्याप्त डोजेज प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे हमको। और मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, मंत्रिपरिषद की तरफ से, आप सबकी तरफ से, कि उन्होंने अब ये काम अपने हाथ में ले लिया है। बीच में कुछ राज्यों ने ये चर्चा की थी कि केंद्र क्यों करे, हम क्यों ना करें, और उस चक्कर में फिर ये हो गया था संघीय ढांचा है, राज्यों को अधिकार दो, इतनी उम्र के बच्चों को भी लगाओ। तो फिर केंद्र सरकार ने तय कर लिया कि भाई राज्य चाहते तो राज्य लगाए, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। राज्यों में खींचातानी हुई, डोजेज मिलने में दिक्कत हुई, कहीं ने ग्लोबल टेंडर कर दिए तो कोई आए नहीं ग्लोबल टेंडर में। और बाद में फिर प्रधानमंत्री जी से आग्रह, या हमने भी आग्रह किया था कि अंततः आपको ही संभालना होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने वो काम अपने हाथ में लिया। अब वो वैक्सीन निःशुल्क मिलेगी, लेकिन अभियान के रूप में वैक्सीनेशन का काम एक रिकॉर्ड समय में, निश्चित समय में मध्य प्रदेश में हम कैसे पूरा कर रहे हैं। और अभियान की जब बात करते हैं तो आपके आइडियाज आएंगे कई तरह कि हमको कैसे। एक तो ऐसा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर चले जाओ, दूसरा ये कि हम क्या किसी दिन तय कर सकते हैं बिना भीड़ के 5 लोग लेके हम निकल जाएं अपने जिले में कि वैक्सीन लगवाओ और 5 किलोमीटर पदयात्रा करें। अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं, ये केवल पदयात्रा करना है ये मैं नहीं कहना। हम गाड़ी पर सवार होकर भी अनाउंस कर सकते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए और वैक्सीनेशन को प्रेरित करने के लिए। आइडियाज और आपसे आएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन सुरक्षा चक्र है, जीवन बचाने का अभियान है, और इसलिए इसको कैसे बहुत ढंग से इसको हम कर पाए एक निश्चित समय सीमा में पूरा, उस पर हमको आज विचार करके ढंग से। मध्य प्रदेश कोविड के संक्रमण को रोकने में एक मॉडल के रूप में सामने आ गया। वैक्सीनेशन में भी हम मॉडल कैसे बन जाए, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। अब बाकी मित्र चले जाए, हम अपनी चर्चा बाकी प्रारंभ करेंगे। उसके साथ साथ